Starting off with Cambridge O level, May June 2024, 5070, paper 2 for which you have 1 hour 45 minutes. You have to answer all the questions in the paper according to the sections. Question number 1 is choose from the following substances to answer the following question. A substance can be used once, more than once, or not at all. So state which of the substance is used as a catalyst for contact process. Now for contact process, we use what? Vanadium pentaoxide, which is given to you in the question as well. It is going to be vanadium 5 oxide is going to be the answer. Then they are asking what is a reducing agent in the blast furnace. Which one of these would be a reducing agent in a blast furnace? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड किया जाता है एज a reducing agent. It changes from a white solid to a blue solid when water is added to it. जो हमने डिस्कस किया था कि what are the chemical tests for water. दो केमिकल टेस्ट फॉर वाटर होते हैं. अगर आप कोबाल्ट 2 क्लोराइड यूज करोगे जो पिंक हो जाता है, और अगर आप एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट यूज करोगे जो जब हाइड्रस हो जाएगा पानी डालने के बाद, इट इज गोइंग टू टर्न ब्लू. सो इट इज गोइंग टू बी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. इट किल्स माइक्रोब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई. आपने सुना होगा स्विमिंग पूल्स वगैरह में, या टू क्लीन द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स का मतलब है बैक्टीरिया वगैरह जो होता है उसको कैसे कौन किल करते हैं, क्लोरीनेशन करनी पड़ती है ना वाटर की. सो वी ऐड क्लोरीन टू वाटर टू किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट हैज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2O. तो अगर आप इथेनॉइक एसिड को देखें, इथेनॉइक एसिड क्या होता है? C2, ठीक है, और इसके अंदर H कितने हो जाएंगे आपके पास टोटल? CH3COOH आपके पास इसको हम पहले इधर से लिख लेते हैं ना. हाँ, इथेनॉइक एसिड CH3COOH. तो 2 C हैं, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. तो C2H4O2 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर हम इसको इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करें, सो द आंसर इज गोइंग टू बी CH2O2. सो द आंसर इज इथेनॉइक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, दैट इज व्हाट? CH2O. यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर. Aluminium carbide Al4C3 reacts with water to form methane CH4 and aluminium hydroxide. Construct the simple equation for this reaction. Simple है, वो आपको कह रहे हैं कि Al4C3 react कर रहा है water के साथ to form methane and aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide कैसे बनाएंगे? Al+3 होता है और OH-1 होता है, राइट? सो AlOH3 would be the formula. साथ वो कह रहा है क्या बन रहा है? मीथेन. बैलेंस करने से इक्वेशन को, लेफ्ट पे आपके पास 4 Al हैं तो यहाँ पे भी 4 Al होने चाहिए, लेकिन यहाँ से H3 हो गए हैं तो हमें 4 3 से 12 हो गए ना, तो वील हैव टू ऐड ओवर हेयर एज वेल, और साथ 3 इधर. नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. मूसा ये समझ आ गया मैंने AlOH3 का फॉर्मूला कैसे बनाया था? बिकॉज Al इज समझा देंगे. OH इज -1, ठीक है, तो क्रॉस हो जाते हैं चार्जेस. Methane is a saturated hydrocarbon. Explain why methane is a hydrocarbon. Because it contains carbon and hydrogen only. And why is methane saturated? Because it contains no double bond. अगर unsaturated होगा, unsaturated तो alkenes होते हैं ना, because they contain a double bond. Methane reacts with chlorine in the presence of ultraviolet light. State the formula of the two products of the reaction. तो जो आपको दो प्रोडक्ट बनते हैं ड्यू टू दी अल्ट्रावायलेट लाइट, एक तो आपके पास होगा क्या? देखिए CH4 है, CH4 को रिएक्ट करवाएंगे हम क्लोरीन के साथ. अब क्लोरीन एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा और एक हाइड्रोजन वहां क्लोरीन के साथ चल जाएगा. तो पहले CH4 के पास 4 हाइड्रोजन थे, अब उसके पास 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे क्योंकि फोर्थ वन की जगह एक क्लोरीन आ गया है, और वो वाला हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ जाके रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहेगा. सो वी हैव टू शो द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन के अंदर आपके पास बॉन्डिंग किस तरह से होगी. लुक एट दिस, कार्बन ग्रुप 4 में आता है ना, which means it has 4 outermost electron, and all of those 4 outermost electron are bonded with 4 hydrogens over here. कार्बन ग्रुप 4 में होता है तो उसके 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने थे और उसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया है.
The equation for the complete combustion of methane is shown. How do I know it's a complete combustion? Because the products are carbon dioxide and water. This reaction is exothermic. Explain using ideas about bond breaking and bond making why this reaction is exothermic. हाँ जी आगा हैदर, can you tell me? So bond breaking is endothermic. Bond forming is exothermic. Since the forward reaction is exothermic, which means more energy is released in bond forming. Exactly. Bond making is exo, bond breaking is endo. But this reaction, जो ऊपर दिया, this reaction is exothermic because more energy is released in bond making than the energy absorbed during bond breaking. मूसा क्लियर हो गया? जी सर. Complete the reaction pathway diagram for the complete combustion of methane. तो एक्सोथर्मिक में मूसा कैन यू टेल मी रिएक्टेंट्स की ज्यादा एनर्जी होती है या प्रोडक्ट्स की एक्सोथर्मिक में? सर एक्सो में हम्म. सर एक्सो में उसकी ज्यादा होती है, क्या नाम है, रिएक्टेंट्स की. तो रिएक्टेंट्स ऐसे, फिर ऐसे कर और प्रोडक्ट्स नीचे आएंगे. ठीक हो हाँ गया? जी. तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है? CH4 और 2O2, यहाँ लिख दो. और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है? CO2 एंड 2H2O. ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स हैं. ये हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट्स थे. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? फ्रॉम रिएक्टेंट्स टिल द इंटरमीडिएट पोजीशन. ये हमारे पास क्या है? दिस इज द E A. और डेल्टा एच हमेशा क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तक, जो कि डाउनवर्ड्स आ रहे हैं इधर. तो डेल्टा एच इज गोइंग टू बी नेगेटिव. क्लियर हो गया? जी सर. यस सर. The aqueous hydrogen peroxide decomposes when heated to form oxygen. A 35 centimeter cube sample of 0.26 mole per dm cube H2O2 is completely decomposed. Calculate the volume of oxygen form. हमें फॉर्म फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. डाटा किसका दिया हुआ है? H2O2 का. तो पहले H2O2 के मोल्स निकाले. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 would be equal to concentration into volume. Concentration क्या है? 0.266 into volume क्या है? 35 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 0.035 डीएम क्यूब. इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? मेरे साथ कैलकुलेट करते रहे प्लीज. दैट विल गिव यू 0.00931 मोल्स. तो मूसा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मोलर रेशियो बिटवीन H2O2 एंड ऑक्सीजन? 2:1. 2:1. मतलब कि हम ऐसे लिख देंगे. अब कैसे? H2O2 रेशो O2 क्या है? 2:1. H2O2 के कितने मोल्स हैं? 0.00931. तो O2 के कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय 2 कर दोगे आप. ठीक है. तो हाफ उसके करो तो क्या बनता है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी 0.00465 विच इज द हाफ ऑफ 931. ठीक है. अब आप अपने वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 24 डीएम क्यूब से. ठीक है. तो आपको जो मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, आपने H2O2 के हाफ किए थे मोल्स, उसको आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.11 डीएम क्यूब. क्लियर हो गया? यस सर. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपल है. ठीक है. रेट डिक्रीजेस एज काइनेटिक एनर्जी decreases, speed of particles decreases, which reduces the number of collisions, the number of less energetic, reduces the number of less, the number of energetic collisions, no? Energetic collisions. So less product formed per unit time. Describe and explain the effect of increasing the concentration. जब आप concentration बढ़ाते हो, when concentration is increased, rate of reaction will now be faster as more amount of reactant particles
are present in the same space. So more frequency of collisions and more products formed per unit time. So more rate. Got it? A sample of aqueous hydrogen peroxide has a pH of 5.5. State which ion is responsible for the pH value. H plus ions present होते हैं ना, which cause the pH. जितने ज्यादा H plus ions होंगे उतना कम pH होगा. A pH meter is used to measure the pH of an aqueous solution. Describe one other way to measure the pH of an aqueous solution. Universal indicator. यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर लें, या फिर आप उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का मैच कर लें कलर. मैच द कलर विद द किसके साथ? द चार्ट. ठीक है, हमें पता है ना, रेड का मतलब इज एसिड, वायलेट इज लाइक बेस. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन इधर दे देना. Question number 4. Calcium bromide is an ionic solid composed of a lattice of calcium ions and bromide ions. Explain why calcium bromide has a high क्या melting point. Because stronger attraction between the positive and negative ions, hence more energy is needed to overcome these forces of attraction. Describe how calcium atom and bromine molecules react to form calcium ions and bromide ions. सिंपल है ना, कि आपके पास जो कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम loses 2 electrons to form calcium 2 plus ion, and bromide is going to gain 1 electron to form bromide minus ion. यहाँ आप लिख देना loses 2 electron, और यहाँ पे क्या, loses 1 electron. अब जो इसने लूज किए होते हैं, That gains 1 electron, सॉरी, bromine का. कितने पेपर्स कर करके ये हालत हो गई है, बस गेन्स 1 electron. ठीक है, तो जो कैल्शियम ने लूज किए थे दे गेट ट्रांसफर्ड. ठीक है, ये आप सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देना. थैंक यू फॉर द करेक्शन. Predict the products at each electrode during the electrolysis of dilute aqueous calcium bromide. Aqueous का मतलब है कि कैल्शियम और हाइड्रोजन में से कौन सिलेक्ट हो जाएगा एनोड पे? कैथोड So पे hydrogen. हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में. लेकिन डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट का क्या मतलब है कि ब्रोमाइड सिलेक्ट होगा या OH? Sir, OH. तो क्या फॉर्म हो जाएगा? Oxygen. एंड Uh, H2O. दोनों दोनों फॉर्म होते हैं ना. इक्वेशन okay, याद, sir. 4OH माइनस फॉर्म्स O2, 2 electron H2O. वो है ना ये. अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो ब्रोमाइड वुड बी सिलेक्टेड, तो Br2 फॉर्म होता. और अगर एक्वस यहाँ ना लिखा होता देन कैल्शियम वुड बी सिलेक्टेड बिकॉज दैट वाज द ओनली कैटायन. Ozone is an oxidizing agent. Describe the color change when ozone gas is bubbled through aqueous potassium iodide. जब ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पोटेशियम आयोडाइड का मैंने आपको कलर चेंज बताया हुआ है. इट टर्न्स फ्रॉम व्हाट? कलरलेस टू ब्राउन. कलरलेस टू ब्राउन. पोटेशियम मैग्नेट का क्या कलर चेंज होता है? पर्पल टू कलरलेस. पर्पल टू कलरलेस. एंड कैन समवन टेल मी, अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का आया तो क्या कलर चेंज होता है? Sir, orange to green. ऑरेंज टू ग्रीन, एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो कह रहा है हाउ इज दिस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रही है. यहाँ पे ब्रोमीन -1 था, यहाँ पे अकेला हो गया ना. सो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या हुआ है? इट हैज डिक्रीज्ड. ब्रोमीन हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन. वेरस क्लोरीन यहाँ पे 0 है लेकिन वहां पे -1 हो गया, सो क्लोरीन हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन. तो आप यहाँ पे सबका बता देना कि जो ब्रोमीन है वो आपके पास -1 से 0 है. इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हैज डिक्रीज्ड, वेर एज नहीं, इंक्रीज्ड, सॉरी. -1 से 0 का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट हैज इंक्रीज्ड, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया है. वेर एज क्लोरीन की बात करें वो 0 से -1 हो गया है. इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हैज डिक्रीज, सो दैट मीन्स इट हैज बिन रिड्यूस्ड. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब रिड्यूस.
When a sample of zinc carbonate is heated in a closed system, an equilibrium mixture is formed. ZnCO3 decomposes into zinc oxide and carbon dioxide. The forward reaction is एंडोथर्मिक, मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। जी सर। अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सो हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज डिक्रीज्ड, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, हाउ विल द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड? ये आगा हैदर, आज आप बताओगे। Sir, equilibrium will shift towards the right as since the temperature is decreased, so it will favor the forward reaction. नो, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है? सर टेम्परेचर डिक्रीज हुए तो वो राइट पे जाएगा ना। नहीं, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक, राइट? ये पता ना क्या मैंने लिखा है, बताएं। The decrease in temperature is favors exothermic, increase in temperature favors endothermic. ये रूल तो याद रख लो। अब मुझे बताओ, हमने टेम्परेचर बढ़ाया या डिक्रीज किए? सर डिक्रीज किए तो डिक्रीज को किसको फेवर करना चाहिए? एक्सोथर्मिक पे, और तो फिर एक्सो वो किधर है? लेफ्ट पे जाएगा। तो लेफ्ट पे जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट। मूसा फातिमा, क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट, क्लियर मूसा? जी सर। ऑलराइट, तो होगा क्या उससे कि द अमाउंट ऑफ ZnCO3 विल इंक्रीज, द प्रेशर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज नाउ इंक्रीज्ड। अब इसका क्या रूल होता है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, व्हेन P इज इंक्रीज्ड, इट फेवर्स लेस मोल्स वाली साइड, व्हेन P इज डिक्रीज्ड, व्हेन P इज डिक्रीज्ड इट फेवर्स मोर मोल्स। तो अभी हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, ठीक है? अभी मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है। प्रेशर बढ़ाना लेस मोल्स को फेवर करेगा। लेस मोल्स कहाँ पे है? लेफ्ट पे है या राइट पे है? लेफ्ट पे एक ZnCO3 है और राइट पे एक ZnO भी और एक CO2 भी है। लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 2 है। सो कैन यू टेल मी आगा हैदर, वेयर विल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट व्हेन आई इंक्रीज द प्रेशर? सर लेफ्ट पे जाएगा क्योंकि देयर लेस मोल्स ऑन द लेफ्ट एग्जैक्टली, साइड। एग्जैक्टली। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट, जिसका चेंज क्या आएगा? दैट मोर ZnCO3 विल बी फॉर्म्ड। गॉट इट? Calculate the maximum mass of zinc oxide that can be made from 4.23 grams of zinc carbonate. Is the equation balanced? ठीक है, बैलेंस्ड है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ZnCO3 फॉर्म्स ZnO प्लस CO2। हमने क्या निकालना है? mass of zinc oxide. Calculate the maximum mass of zinc oxide that can be made from the 4.3 gram of zinc carbonate. इक्वेशन हमें ऊपर दी हुई थी। मोलर रेशो लिख लें पहले। इन सब की मोलर रेशो आपस में क्या है? 1:1:1, सब 1:1 है, ठीक है? डेटा किसका दिया हुआ है? जिंक कार्बोनेट का। तो पहले इसके मोल्स निकाल लें। मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट वुड बी इक्वल टू मास ओवर mr, 4.23 डिवाइड बाय mr क्या होता है यार जिंक कार्बोनेट का? 125। 125, तो इसके मोल्स आपके पास क्या आ जाएंगे? 0.03384। थैंक यू, 0.03384, ठीक हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ZnCO3 एंड ZnO? 1:1 तो वो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, अब हम ZnO का मतलब मैथ निकाल सकते हैं। मैथ इज इक्वल टू मोल्स इनटू mr। ZnO की मोल्स कितने होंगे? 0.03384 मल्टीप्लाइड बाय ZnO का mr क्या होता है? 81। तो क्या आंसर आ रहा है मैथ्स का? टू मार्क्स पॉइंट सेवन फोर 2.74। गुड जॉब, सही हो गया। फातिमा मूसा, इज इट क्लियर? Zinc oxide reacts with both aqueous sodium hydroxide and dilute hydrochloric acid, but carbon dioxide only reacts with aqueous sodium hydroxide. Explain why.
जिंक ऑक्साइड तो रिएक्ट कर रहा है किस किस के साथ, एल्कली के साथ भी, एसिड के साथ भी, बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक। ZnO is amphoteric oxide as it reacts with both acid and base, whereas carbon dioxide is a acid Acidic. oxide as it only reacts with sodium hydroxide जो कि base था. Solid zinc carbonate reacts with dilute nitric acid to give a colorless solution and bubbles of a gas. तो लिख देते हैं इक्वेशन. Zinc carbonate reacts with what? Nitric acid. So when a metal carbonate reacts with an acid, a salt, water and carbon dioxide is formed. तो salt क्या हो जाएगा? जिंक नाइट्रेट Zn, लेकिन जिंक +2 होता है ना, जिंक इज +2 और नाइट्रेट -1 होता है, तो ZnNO3 2 बनेगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इज इट क्लियर? जी सर। Yes, sir. Methane, nitrogen monoxide, and sulfur dioxide are air pollutants. Describe one adverse effect of high levels of methane in the air. Greenhouse effect. Greenhouse effect, which causes global warming and climate change. Increased temperatures, no? Increased temperatures of atmosphere. The combustion of fossil fuel that contains sulfur produces sulfur dioxide. Describe two strategies to reduce the emission of sulfur dioxide from the combustion of fossil fuels. क्या है वो दो strategies जो आप use कर सकते हो to reduce the emission of sulfur dioxide? Flue gas desulfurization. Flue gas desulf सर burn और like कम fossil fuels use करना use less fossil fuels. Exactly. और energy sources, renewable energy sources Good use करना. job. Good job. Renewable energy resources की तरफ आप shift हो जाए. Nitrogen monoxide is linked to acid rain. The pollutant is present in gases made in car engines. Describe how nitrogen monoxide is removed from these gases. Catalytic converter. गाड़ियों में catalytic converter is present in cars. उसकी बड़ी एक सिंपल इक्वेशन है. ठीक है, वो क्या है कि जो कार्बन मोनोक्साइड होगा वो रिएक्ट करेगा आपके पास किसके साथ? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ, जो कि आपके पास प्रेजेंट होते हैं इन दी गैसेस. अब होगा क्या? कैटालिटिक कन्वर्टर नाइट्रोजन से उसका ऑक्सीजन लेके CO को दे देगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा? CO2 और N2. तो यू कैन सी दैट दीज टू आर कंप्लीटली अनहार्मफुल गैसेस जो कि अब कैटालिटिक कन्वर्टर रिलीज कर रहा है. State 2 adverse effects of the oxides of nitrogen pollutants in the air. Respiratory problems. Respiratory Acid rain. problems, acid rain, smog, एयर पॉल्यूशन. ठीक है, या इसको हम एक डिजीज है फोटोकेमिकल स्मॉग. ब्रोंकोस्पैज्म, वो भी है. क्या चीज? एक डिजीज है ब्रोंकोस्पैज्म, वो भी इसमें लिख सकते हैं. फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है. ब्रोंको स्पैज्म, एस्थमा, बहुत हो गया. अच्छा. Oxygen is a gas at room temperature. Sulfur is a solid at room temperature. A sample of oxygen has a volume of 540 cm³ at room temperature and pressure. The temperature of the sample is increased, but the pressure is unchanged. In terms of kinetic particle theory, what happens to the volume of the sample? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर आपका कांस्टेंट है इस वक्त उन्होंने कहा है, तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, आप खुद सोचो. वॉल्यूम विल इंक्रीज. वाई? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस, उसकी वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन्ड. पार्टिकल्स मूव एट हाई स्पीड्स. हाई स्पीड्स दे स्प्रेड आउट. ठीक है, दे स्प्रेड आउट इन अ लार्जर स्पेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस. ठीक है, एक्सपेंशन हो गई है ना, एक्सपेंशन हो रही है आपके पास. हाँ जी, आ गया इधर. सर हम ये लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम.
शुरू में यस, बिल्कुल आप ये लाइन डाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ एज वेल। यस, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Sulfur is a gas above 445 degrees Celsius. Describe the changes in particle separation, arrangement, motion. ओए होए होए, सेपरेशन, अरेंजमेंट, मोशन, बिल्कुल पहला चैप्टर है आपका ये केमिस्ट्री का, ठीक है, 3 साल पहले आपने पढ़ा था। इन तीनों में आपने बताना है, जो आप गैस को कूल कर रहे हो, मतलब कि गैस टू लिक्विड, कूल कर रहे हो ना आप गैस को, तो व्हाट विल हैपन, सेपरेशन को क्या होगा, दे वुड नाउ मूव क्लोजर टुगेदर। together. अरेंजमेंट में क्या होगा, अभी भी रैंडम, रैंडम हो जाएगी। ठीक है, और मोशन में अब वो वाइब्रेटिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले तो वो क्या था, फ्रीली मूविंग टू, अब वो सीधा वाइब्रेटिंग पे आ जाएंगे, और रैंडम टू एन ऑर्डर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये आपके पास 3 चेंजेस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर concentration to a region of a lower concentration as a result of their random movement। ठीक हो गया, कितने सवाल रह गए भाई। द सिंबल ऑफ अ सल्फाइड आयन इज शोन। इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं 16, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 33, -16 कर ले तो क्या आ जाता है 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 माइनस है इसके ऊपर, मतलब इसने 2 गेन किए, तो प्रोटॉन 16 थे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 18। Question number 8. Flow diagram showing information about some organic chemical reactions. Draw the displayed formula of compound A। अब बहुत ध्यान से आपने मेरे साथ साथ करना ही है। कंपाउंड ए क्या है, ब्यूटन वन ऑल। ब्यूटन का मतलब 4 कार्बन है, ब्यूटन का मतलब 4 कार्बन, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही आप ओ एच लगा दो, रेस्ट ऑफ देम विल बी ऑल व्हाट, हाइड्रोजन्स। क्लियर हो गया, बना लेना बाद में हाइड्रोजन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्टर बी। अगर अल्कोहल का नाम ब्यूटानॉल था, एसिड का नाम इथेनॉइक एसिड था, तो एस्टर का नाम क्या हो जाएगा। ब्यूटाइल इथेनोएट। गुड जॉब, ब्यूटाइल इथानोएट। कंपाउंड सी का नाम क्या है, वो कह रहे हैं ब्यूटानोइक ब्यूटेन एसिड। वन ऑल को। हाँ जी फातिमा, आप कुछ कह रहे हैं। ब्यूटानोइक एसिड क्योंकि हाँ एक सेकेंड, वो ब्यूटेन वन ऑल को KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर, हाँ एग्जैक्टली exactly। तो जब ब्यूटेनॉल ऑक्सीडाइज होगा तो वो ब्यूटानोइक एसिड बना देगा। गुड जॉब गुड जॉब, ठीक है। ब्यूटानोइक एसिड। फिर वो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सी भी बता दो, तो वो क्या होता है, 4 कार्बन्स होंगे, 8 एक हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, और 2 ऑक्सीजन्स हो जाएंगे। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव 2 ऑक्सीजन्स, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला आएगा तो आप लिख देना उसको, C3H7COOH। ये आपका क्या है केमिकल फॉर्मूला। स्टेट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डी। ओके, अब आपने इस एसिड को एल्कली के साथ रिएक्ट करवा दिया है, सो एसिड एंड एल्कली फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो H है, ये H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सोडियम ब्यूटानोएट, सोडियम ब्यूटानोएट वुड बी फॉर्म्ड। क्लियर हो गया, यस सर। सोडियम ब्यूटानोएट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, CH3, CH2, CH3 CH2 उसके बाद COOH के बजाय Na आ जाएगा एंड पे, ठीक है। वो कह रहा है फॉर्मूला बताएं ऑफ द गैस ई एंड लिक्विड एफ। लिक्विड एफ जो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड एफ तो यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो गया ना, बिकॉज एसिड एंड बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो लिक्विड एफ क्या है, वाटर। बट ये गैस ई क्या है, ई का है, अच्छा, ये एसिड है ना ब्यूटानोइक एसिड, व्हेन रिएक्ट्स विद द मेटल कार्बोनेट द प्रोडक्ट्स वुड बी सॉल्ट, सॉल्ट, वाटर एंड
कार्बोनेट है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म्ड, गॉट इट? Because when acid Yes, sir. reacts with the metal carbonate, it forms salt plus carbon dioxide plus water. So draw the formula of the ester G. अबे यार, एस्टर जी। जब आप ब्यूटानोइक एसिड को रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ? इथेनॉल के साथ। ब्यूटानोइक एसिड को रिएक्ट करवा रहे इथेनॉल के साथ, तो क्या नाम होगा एस्टर का? इथाइल ब्यूटानोएट। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, बना दूं? बना देता हूँ। ये है, पहले इथेनॉल बना लो, उसके बाद क्या बनाना है? ब्यूटानोइक एसिड। ये आपके पास क्या है? ब्यूटानोइक एसिड। तो हम क्या करेंगे बताएं? ओ एच यहाँ से निकालो, एच अल्कोहल से निकालो, निकाल दिया। बीच में आपने क्या करना है? हुई। ठीक है, ये क्या चीज़ बन गई आपके पास? व्हाट इज द नेम? किसने बताया था अभी नेम? सर इथाइल ब्यूटानोएट। ओके, गुड। Polymers are made by either addition reaction or condensation reaction. Aga, can you tell me what is the difference between addition reaction and condensation reaction? सर एडिशन रिएक्शन में वाटर फॉर्म नहीं होता, कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर फॉर्म होता है। एग्जैक्टली, एडिशन सिर्फ उनमें होता है जहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो नेम द टाइप ऑफ लिंकेज दैट द बॉन्ड्स द रिपीट यूनिट्स हैव टू दिस पॉलीमर। तो ये कौन सा लिंकेज है? एस्टर लिंकेज है ना, जब आप एक साइड से H रिमूव करते हो और कार्बोक्सिल वाले से OH रिमूव करते हो, जैसे एस्टरिफिकेशन के अंदर भी जो लिंकेज बनता है उसको भी हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। एंड हाउ डज द इक्वेशन शो कि कंडेंसेशन रिएक्शन है? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज वाटर फॉर्म्ड। इज फॉर्म्ड। गुड जॉब, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। आगे मेरे ख्याल से एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। कार्बन फ्लोरीन ब्रोमीन, CF Br, निकालें कैलकुलेटर। सबकी परसेंटेजेस दी हुई है, फातिमा कैलकुलेटर निकाल लो, सबकी परसेंटेजेस लिखें, सबको उनके MR से डिवाइड करें। कार्बन को 12 से, फ्लोरीन को 19 से, और ब्रोमीन का क्या होता है 80 से। 10.8/12 विल बी 0.9। सर हम्म कार्बन और फ्लोरीन का 0.9 है। हम्म 72.1 डिवाइड बाई 80, ये क्या है? सर ये भी 0.9 ही है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला खत्म, 1:1:1। तो क्या बनेगा? CF Br। गॉट इट? यस सर। Some plastics are made from polymers that are hydrocarbons. There are many environmental challenges caused by plastics. Explain why there is an accumulation of plastics in the ocean. Use ideas about the properties of plastic. क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? तो वो डिजॉल्व नहीं होती। Does not dissolve in water, तैरता रहेगा। तो why is this disposal of plastics an environmental challenge? क्योंकि इसकी अगर हम बर्निंग करेंगे, इसकी इनकम्प्लीट कंबशन, हाँ जी हैदर सर इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है और टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जी, कौन सी टॉक्सिक गैसेस? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या है? टॉक्सिक है। ठीक है, इसके अलावा लैंडफिल्स, इनको दफनाना पड़ जाता है, लैंडफिल्स फॉर्म, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होगी। कौन सी? लैंड एंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, राइट? तो इसके अलावा इंसिनरेशन, बर्निंग को हम इंसिनरेशन भी कहते हैं क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड स्टफ। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर पेपर।